कम जो मुजामा भाई लोग पाकिस्तान में बना लिए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर कम आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा की नशे की ओवरडोज के कारण शुक्रवार को मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिंदा को लाहौर के एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तबीयत अधिक खराब होने के चलते उसे मिलिट्री अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। यहाँ भी डॉक्टर लोग उसकी जान नहीं बचा सके और उसकी मौत हो गई। बिड़ू पिछले कई दिनों से रिंदा ने पंजाब सरकार की नाक में दम कर रखा था। रिंदा पंजाब में टारगेट किलिंग और आतंकवाद फैलाने के वास्ते किए गए कांड में नामजद था। पंजाब पुलिस का कहना है कि हरविंदर रिंदा एक गैंगस्टर ही था, लेकिन उसने हाल ही में पाकिस्तान में आईएसआई की शरण प्राप्त कर अन्य एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी वंदावा सिंह के साथ हाथ मिला लिया था। माना जाता है कि रिंदा बब्बर खालसा के प्रमुख वंदावा सिंह का दाहिना हाथ बन चुका था और पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भी रिंदा को अपने साथ जोड़ लिया था। रिंदा के जरिए आईएसआई पंजाब में ड्रोन की मदद से हथियार की सप्लाई करने लगा था। अरे मामा, गैंगस्टर रिंदा जब पंजाब में था तब उसने अक्के पंजाब में अपना पूरा सिंडिकेट खड़ा कर दिया था। इन छोटे अपराधियों को उसने आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। मोहाली स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर ग्रेनेड और मिसाइल से हमला इसी कड़ी का हिस्सा था। अरे भाऊ, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के अलावा अन्य कई जघन्य वारदात में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत जितने भी अपराधी के नाम सामने आए, उनके पीछे हरविंदर सिंह रिंदा मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। भाई लोग 2 महीने पहले एनआईए ने रिंदा पर 10 लाख का भारी भरकम इनाम भी ठोक दिया था। एनआईए ने रिंदा की गतिविधियों की सूचना देने के लिए कई फोन नंबर भी जारी किए थे और पिछले दिनों एनआईए ने रिंदा के पंजाब में पनप रहे क्राइम नेटवर्क को तोड़ने और पाकिस्तान में छिपे आतंकियों और स्थानीय गैंगस्टर के गठजोड़ को खल्लास करने 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी और धावा बोला था। भाई लोग, एनआईए की माने तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की गोद में बैठा नामी गैंगस्टर रिंदा बब्बर खालसा का कुख्यात आतंकी बन चुका था, लेकिन पंजाब में नामी गैंगस्टरों समेत कई बदमाश रिंदा के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रिंदा का पंजाब में गैंगस्टरों के जरिए जमीनी स्तर पर जबरदस्त नेटवर्क था। इसका पूरा फायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ले रही थी। भाई लोग, पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर रिंदा को एक कैटेगरी की लिस्ट में रखा था। डोजियर के मुताबिक हरविंदर रिंदा काफी खूंखार किस्म का गैंगस्टर था और इसीलिए उसे टॉप गैंगस्टरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया था। भाई लोग, रिंदा पर भारत से फरार होने से पहले पंजाब और महाराष्ट्र में टोटल बोले तो 27 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज थे। डोजियर में हरविंदर सिंह रिंदा के 27 एसोसिएट का भी उनकी फोटो के साथ जिक्र किया गया है, जो पंजाब और महाराष्ट्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देते रहे। वही पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रिंदा की दखलगिरी पूरी तरह से रही और एजेंसियों के लिए वह चुनौती भी थी। 28 अप्रैल 2016 को पंजाब यूनिवर्सिटी में एक फैशन शो का इवेंट था। इस शो के दौरान एसओआई और सोपू समर्थकों में मारपीट हुई थी। गैंगस्टर रिंदा ने अपने पंटरों के साथ मिलकर सोपू को सपोर्ट करते हुए एसओआई लीडर गोदरा को गोली मारकर घायल कर दिया था। सेक्टर 11 थाना पुलिस ने रिंदा समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। वहीं रिंदा को भगोड़ा घोषित कर उस वक्त उसके मत्थे 50,000 का इनाम भी ठोक दिया गया था। वहीं सूत्रों के मुताबिक रिंदा ने आगे पंजाब में 1500 से ज्यादा नौजवान को अपने झांसे में लेकर अपनी गैंग में शामिल किया था और आने वाले वक्त में पंजाब में बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकता था। भाई लोग, अभी रिंदा की मौत पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। रिंदा की मौत पाकिस्तान के लाहौर में हो गई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उसे गोली लगी थी, वहीं कुछ में कहा जा रहा है कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण मौत हुई। एक बात यह भी है कि हॉस्पिटल में उसे जानबूझकर मार दिया गया। इसी बीच बम्बिया गैंग ने दावा किया है कि रिंदा को उसने मारकर सिद्धू मूसेवाला की मौत का बदला लिया है। बताया जा रहा है कि रिंदा को किडनी की बीमारी थी और लाहौर के जिंदल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। फिर तबीयत बिगड़ी तो जिंदल से मिलिट्री अस्पताल लाया गया। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इधर बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया में पोस्ट में लिखा कि
रिंदा को उन्होंने पाकिस्तान में सेट करवाया था। इसके बाद वह विरोधी गैंग से मिल गया। उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का साथ दिया था, तो हमने उसे मारकर मूसेवाला की मौत का बदला ले लिया। भाई लोग, रिंदा तो मर चुका है, लेकिन वह पंजाब के तरन तारन का रहने वाला था, जो बाद में महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपने परिवार के साथ चला आया और यहीं पर साल 2011 में उसके खिलाफ कत्ल का पहला मामला दर्ज हुआ, जिसमें उसे उम्र कैद की सजा हुई। फिर फरार हुआ, कई वारदात की, पाकिस्तान गया और मारा गया। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।